उसके इमीडिएटली बाद में रामनवमी है और रामनवमी के पहले और होली के तुरंत बाद में मंगला जुलूस भी शुरू होगा 5 दिन के बाद में। तो इस बार जो रंग खेलते रंगोत्सव है, इससे संबंधित जिले में भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है। विभिन्न पालियों में काफ़ी संख्या में मजिस्ट्रेट्स फोर्स और उनकी ड्यूटीज़ जो लगाई गई है, ये इंश्योर करने के लिए है कि होली और शब बारात का पर्व हम लोग शांतिपूर्वक मना सकें। इसके अलावा कंट्रोल रूम हमारा 24/7 संचालित है। सभी वरीय पदाधिकारियों के नंबर्स हम लोग जारी कर रहे हैं ताकि कहीं भी ऐसी अगर कोई सूचना या घटना होती है तो हम जल्द से जल्द उस पर एक्शन ले सकें। मीडिया के माध्यम से हम सभी को अपील करना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक और सौहार्द के साथ होली का पर्व मनाएं। क्योंकि एक संवेदनशील कुछ एरियाज़ हैं हमारे इस ज़िले में, खासतौर पे उन एरियाज़ पर हमारी नज़र रहेगी। ड्रोन के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी उन पर नज़र रखी जा रही है। एम्बुलेंसेज, हॉस्पिटल्स, हमारे CHC सभी अलर्ट मोड में है। डॉक्टर्स की अलग से डिप्यूटेशन की गई है, खासतौर पे होली और उसके एक दिन पहले, ताकि ऐसे जो अगर कुछ इंसिडेंट्स होते हैं उस पर हम लोग नज़र रख सके। शराब को लेकर लगातार उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग कार्रवाई कर रही है ताकि जहां भी इलीगल लिकर अवैध शराब बन रही है या बेची जा रही है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और सभी से अनुरोध है कि अच्छे से और खुशी खुशी ये पर्व मनाएं और कोई भी अगर परेशानी हो, कोई इशू हो तो जिला प्रशासन को ज़रूर संपर्क करें। आदरणीय उपायुक्त महोदया और उपस्थित हमारे सभी पत्रकार बंधुगण, सर्वप्रथम आप सभी को होली की शुभकामनाएं, साथ ही शब बारात का भी पर्व है और उसके इमीडिएटली बाद में रामनवमी है और रामनवमी के पहले और होली के तुरंत बाद में मंगला जुलूस भी शुरू होगा 5 दिन के बाद में। तो इस बार 3 मंगला जुलूस होगा और चौथा मंगला जुलूस के पहले ही रामनवमी का त्योहार है। तो आप सभी को पहले शुभकामनाएं और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, जैसे डीसी मैडम ने बताया, इसलिए आपके धन्यवाद। हम लोग जहाँ तक होली और शब बारात की बात है तो हम लोगों के पास में पर्याप्त संख्या में पुलिस मुख्यालय से बल मिला हुआ है। करीब 5 कंपनी फोर्स हम लोगों को बाहर से मिला है और उसके अतिरिक्त जिला का जो करीब 2000 फोर्स है वो रहेगा। इसका मतलब है कि 2500 से 3000 के बीच में हमारे पास में जो फोर्स उसकी तैनाती पूरे जिले भर में विभिन्न जगहों पे, सेंसिटिव जगहों पे हम लोग करेंगे होली और शब बारात को देखते हुए। साथ ही हम लोगों ने रैपिड एक्शन फोर्स का भी रिक्वेशन दिया है और होली के लिए रैपिड एक्शन फोर्स भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। पिछले वर्ष होली में कुछ एक जगह पे छिटपुट घटनाएं हुई थी, खास करके इचाक में, जैसे आपको याद होगा, एक छोटी सी घटना हुई थी जिसके बाद हम लोगों ने तत्काल एक्शन लेते हुए जो कानूनी कार्रवाई है वो की थी। इस बार आप सभी के माध्यम से पूरे जिलावासियों को अपील रहेगी कि होली का जो ये त्योहार है, पावन त्योहार है, रंगों का त्योहार है, इसे लोग शांतिपूर्वक माहौल में मनाएं। शराब पी करके यदि रोड पर कोई उल्लंघन करता है तो उनसे सख्ती से निपटने का मैंने निर्देश सभी थाना प्रभारी और सभी वरीय पदाधिकारियों को दिया है। शराब पी करके गाड़ी यदि कोई चलाता है तो उनके विरुद्ध हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। उनका लाइसेंस कैंसिलेशन और उनकी गाड़ी जब्त करने का भी जो MV एक्ट के तहत प्रावधान है उसको हम लोग अमल करेंगे। लोगों से यही अपील रहेगी कि जो होली का त्योहार है उसके साथ ही शब बारात भी है और रात में मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई भी फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद कब्रिस्तान में जाते हैं। तो होली का दहन और शब बारात में कहीं पे किसी तरह का क्लैश नहीं हो, इस चीज का हम लोग तो ध्यान रख रहे हैं अपने तरफ से, परंतु जो ऑर्गेनाइजर्स है, होली का दहन जहाँ जहाँ होता है वहाँ कुछ ना कुछ समिति होती है, कुछ ग्रुप लोगों के उसका आयोजन करते हैं। उन सभी से अपील रहेगी कि आप इन चीजों का खास करके ध्यान रहे और जो रात भर हम लोग जला के छोड़ देते हैं होली का दहन के बाद आगजा को, तो उसको आप लोग मॉनिटर करते रहे। उससे कहीं आगजनी की घटना या कभी कभी अनइंटेंशनल भी आगजनी या आग लगने का चांस होता है, तो उसको आप लोग निश्चित तौर पे देख ले और जो भी फायर फाइटिंग का फिर वहाँ व्यवस्था आवश्यक है, बालू रखना, पानी रखना आदि की व्यवस्था आप लोग करें। शब बारात के लिए भी जो हमारे मुस्लिम भाई जाएंगे उनसे भी अनुरोध यही रहेगा
कि आप जब भी कब्रिस्तान जाएंगे या फातिहा पढ़ने के लिए, आप फातिहा पढ़ने के बाद आप निकलेंगे घर से, तो जहां जहां क्लैश होने की संभावना है या जहां जहां आपको लगता है कि वहां जाने से दिक्कत आ सकती है किसी न किसी को, तो वैसे जगह पे अवॉइड करें या खुद होकर के किसी तरह का कानून हाथ में लेने का काम नहीं करें। आप जो भी अगर आपको कोई समस्या है या किसी तरह की कोई बात है, तो आप निश्चित रूप से 100 डायल करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन को खबर करें। हम सभी के नंबर हम लोग लगातार न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स में पब्लिश करते रहते हैं, तो हमारे पास आप डायरेक्ट फोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप पे लिख के आप कर सकते हैं। परंतु किसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा तो हम लोग सख्ती से निपटेंगे। और पिछली बार जैसे कीचाक में घटना हुई थी, उसके बाद 93 लोगों को हम लोगों ने नामजद अभियुक्त बनाते हुए एफआईआर दर्ज किया था, उसमें से कई एक लोग जेल भी चले गए। तो अपील यही रहेगा कि शांति से हम लोग पर्व मनाएं। दूसरी बात, रामनवमी को लेकर के मैं बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मंगला जुलूस होली के 5 दिन के बाद शुरू हो रहा है, और हम लोगों ने जो पिछले वर्ष में हम लोग का ऑर्डर था, उसी ऑर्डर पे हम लोग अमल करने जा रहे हैं। खास करके डीजे को लेकर के अभी भी कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है, जबकि शांति समिति की मीटिंग में भी बड़े स्पष्ट शब्दों में उपायुक्त महोदय ने और मैंने कहा था कि चलायमान डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक जुलूस में किसी भी प्रकार का डीजे जुलूस के शक्ल में हम लोग नहीं बजने देंगे। शादी ब्याह में हम लोग कहीं आपत्ति नहीं कर रहे। कहीं पे अगर स्टैटिक डीजे बज रहा है, किसी के घर में कोई फंक्शन है, उसके लिए भी हमारी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु धार्मिक जुलूसों में किसी भी प्रकार का डीजे नहीं बजेगा, उस पर बैन रहेगा। और यदि उसके बाद भी अगर कोई बजाता है, बैन हम लोग लगाने के बावजूद भी डीजे बजाने के कोई अगर साहस करता है, तो उनके ऊपर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो करेंगे। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने करीब 8 एफआईआर डीजे के अगेंस्ट में हम लोगों ने किए थे, और कई एक लोगों को हम लोगों ने उसमें नामजद किया है। साथ ही पिछले वर्ष जिन लोगों द्वारा डीजे बजाया गया था, उन सभी लोगों के विरुद्ध हम लोग 107 की कार्रवाई अभी ऑलरेडी इनिशिएट कर दी है। खास करके जो 3 अखाड़ा हम लोगों ने चिन्हित किए थे, उनको मैं आप लोगों के माध्यम से भी वार्निंग देना चाहूंगा कि दोबारा यदि इस तरह का हरकत इस साल होता है, तो आप लोगों का न सिर्फ लाइसेंसेस कैंसिल होगा, बल्कि जो अखाड़ा समिति के लोग हैं उनको हम लोग जिला बदल भी करेंगे। क्योंकि जो चीजों के बारे में हम लोगों ने क्लियर कट डायरेक्शंस पूरे जिला वासियों को निर्गत किए हुए हैं, उसके अगर अनुपालन में किसी तरह की कोताही होती है या जानबूझ करके उसे उन कानूनों को तोड़ने का काम किसी द्वारा किया जाता है, तो सख्ती से निपटना भी प्रशासन को आता है। बाकी अन्य जो चीजें हैं रामनवमी से संबंधित, वो फिर रामनवमी को लेकर के डिटेल एक प्रेस ब्रीफिंग उपायुक्त महोदय और मैं करूंगा ही, और उस समय फिर अन्य डिटेल्स आपको हम शेयर करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी फोकस होली और शब बारात को लेकर ही कर रहे हैं, और चूंकि इमीडिएटली मंगला जुलूस भी होगा, इसीलिए मंगला के बारे में और रामनवमी के बारे में आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर दिया है।